गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गणित में नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ये 6, 7 एंड 8 स्टैंडर्ड के लिए आवश्यक है। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। इसके अंदर आपने पहले भी पढ़ा होगा, गत क्लासों में आपने पढ़ा है, जैसे सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएँ, उन सब का हम इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। जो आपने विगत पिछली क्लासों में जो पढ़ाया गया है आपको, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, उनका रिवीजन करना है आज हमें। ठीक है, तो देखते हैं हमें आगे बढ़ते हुए। पहली बात, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंदर अंक संख्या पद्धति। देखो संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति का मतलब है एक ऐसी पद्धति जिसमें हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं तथा उनके मत संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। और इसके पश्चात आता है अंक। देखिए अंक, इस प्रणाली के अंतर्गत हम पहले अंक को पढ़ेंगे। अंक देखिए, अंक क्या होते हैं? संख्या पद्धति के अंतर्गत किसी संख्या को दर्शाने के लिए अब हम पढ़ने वाले अंक। संख्या पद्धति के अंतर्गत किसी संख्या को दर्शाने के लिए हम जिन चिन्ह संकेतों जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का उपयोग करते हैं ना, उन्हें हम अंक कहते हैं। देखो इन अंकों की सहायता से इस संख्या का निर्माण होता है। एक या एक से अधिक अंकों को मिलाकर एक संख्या बनाई जाती है। तो संख्या की क्या परिभाषा हो जाएगी? इन्हीं 10 अंकों का उपयोग हम किसी संख्या को दर्शाने में करते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम संख्या के प्रकार पर। देखिए संख्या कितने प्रकार की होती है। अब हम संख्या के प्रकार पढ़ेंगे। पहली बात करते हैं तो हम सर्वप्रथम संख्या होती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? देखो जो अपन सामाजिक जीवन में जिन वस्तुओं को अपन गिनने के लिए जिन नंबरों का उपयोग करते हैं वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या की पर क्या परिभाषा हो जाएगी? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, और ऐसे डॉट 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 बहुत सारी आगे तक हो सकती हैं ये। ठीक है ना। अब इसके बाद आती है, पहली हो गई प्राकृतिक संख्याएं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्याएं वो हैं यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम जो प्राकृतिक संख्याएं हैं मैंने भी बताई हैं, उनके अंदर यदि हम शून्य को जोड़ दें, यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को जोड़ दें तो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके डॉट 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 अनंत तक हो सकती हैं ये। अब इसके बाद हम इधर देखिए, यहाँ पे वापस हम बात करते रहे संख्या पद्धति की। वापस एक बार और रिवीजन करते हैं इसका। अंक की बात करें संख्या पद्धति के अंतर्गत किसी संख्या को दर्शाने के लिए हम जिन चिन्हों या संकेतों का उपयोग करेंगे ना, वो क्या कहलाएंगे? अंक कहलाएंगे। संख्या, देखो अंकों, एक से अधिक अंकों का प्रयोग करके हम संख्या का निर्माण करते हैं। एक या एक से अधिक, जैसे तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इन्हीं 10 अंकों का उपयोग करके हम किसी संख्या को दर्शाने में करते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्या के प्रकार में आ जाइए। अब आप प्राकृतिक संख्याएं, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद आ जाते हैं पूर्ण संख्या पर। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं। अब इसके बाद बात करते हैं हम, अब आएंगे पूर्णांक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका सरस्वती विद्या विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है।
आज हम गणित की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत कल अपनी पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था इस संख्या के बारे में, अंक और संख्या के बारे में, संख्या कितनी प्रकार की होती है। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम संख्या के प्रकार पे चलते हैं। अब देखिए संख्या के प्रकार में हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएँ। पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखिए पूर्णांक संख्याएँ, यदि प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत हम शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लें तो वो होंगी पूर्णांक संख्याएं। जैसे इधर देखिए पूर्णांक संख्याओं का मतलब क्या हो जाएगा, इधर देखिए इधर देखिए पूर्णांक संख्या का एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए इधर हो सकता है ये -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए सारी क्या है पूर्णांक संख्या है। इनके अंदर देखो शून्य भी आ रहा है और ऋणात्मक संख्याएं आ रही हैं। ये इधर अनंतक है, ये इधर अनंतक है। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या को रिपीट करते हुए एक बार और बताता हूँ मैं इसे। पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखो प्राकृतिक संख्याएं मैंने बताई है। प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लें तो वो हो जाएंगी हमारी पूर्णांक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं आपको पता ही है, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं हैं जिन्हें हम गिनने में यूज करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये इससे आगे बढ़ते हुए हम आगे बात करते हैं। देखो पूर्णांक संख्याएं हो गई, फिर बात करते हैं हम सम संख्या की। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग चले जाएं वो क्या कहलाती है? सम संख्याएं। तो सम संख्या क्या होगी? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। तो सम संख्याओं में देखिए कौन कौन से, इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे 32 इत्यादि। ठीक है, ये हो सकते हैं सारे एग्जाम्पल ये सम संख्याओं के। तो अब आगे बढ़ते हैं, विषम संख्याओं पे आ जाते हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? विषम संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनमें 2 से पूर्णतः विभाजित, जिन संख्याओं को हम 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकते वो संख्याएं कहलाएंगी विषम संख्याएं। वो हो जाएंगी विषम संख्याएं। अब देखिए इधर हमने यहाँ पे पढ़ा है पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। ये इन सब की परिभाषा आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, जो पीडीएफ डाली जाएगी ना उसमें मिल जाएगी आपको पूरी संख्या, अंक और संख्या के प्रकार, उनकी परिभाषाएं, ये सारी आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार पे। हम अब देखिए सब इधर देखिए, अब आएगी अभाज्य संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं, देखिए इधर, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। दोबारा सुन लीजिए एक बार और, मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को। वे संख्याएं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम इनमें लिख सकते हैं आप 2, 3, 5, 6, 13, 17। ठीक है, डॉट 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 बहुत सारी हैं ऐसे अभाज्य संख्याएं, ऐसे काफ़ी हैं अनंत तक। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याओं की बात करें तो हम आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं। अब आगे चलते हैं भाज्य संख्याओं पर। भाज्य संख्याएं कौन सी हैं?
इधर देखिए, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके अंतर्गत स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भी भाग चला जाए। एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का जिन संख्याओं में भाग चला जाए उन्हें क्या कहते हैं हम? भाज्य संख्याएं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इन्हें हम लिख सकते हैं जैसे 4, 9, इसके अलावा हो सकती हैं 15, 10 और ऐसे ही 20, 18 इत्यादि। अब हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद आ जाती है संख्या के सिस्टम पे। अगली बात करते हैं अगली संख्या की कि अगली संख्या का टाइप क्या होगा, कौन सा प्रकार आएगा। भाज्य संख्या तक अपन ने पढ़ ली है, इसके बाद हम बात करेंगे अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। देखो भाज्य पढ़ लिए, अभाज्य पढ़ लिए, अब आ जाते हैं परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं? ठीक है, परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या की परिभाषा ये है, जिन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में लिख सके। इधर देखिए, जिन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं देखिए, एक बात और परिमेय संख्या में देखिए आप इधर, Q इसमें क्या है? P बटा Q के रूप में लिखी जाएंगी ये, पर इसमें ध्यान रखना P और Q ये क्या है? दोनों, ये दोनों क्या है? पूर्णांक। ठीक है, ये दोनों P तथा Q पूर्णांक है। और देखिए इधर एक बात और, इसमें Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसमें खासकर बात ये होती है कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता इसके अंदर। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, इधर देखिए 3/4 ले सकते हैं, 5/7, 5 इत्यादि। ठीक है, इसके अंदर ये संख्याएं, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे परिमेय संख्याएं के। अब आगे चलते हैं अपरिमेय संख्याओं पर। अब बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। इधर देखिए, वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल आज की बात करते हो, देखिए इधर जैसे √3, √5, 2 + √3। अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल ये होते हैं। अपरिमेय संख्याओं को मैं दोबारा परिभाषित करता हूँ, वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखो, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, और जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो लेकिन Q, ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन वास्तविक संख्याओं पर। रियल नंबर्स। रियल नंबर के अंदर क्या आती हैं?
वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो या तो परिमेय हो अथवा अपरिमेय हो, उन सारी नंबर्स को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं जो परिमेय हो या अपरिमेय, वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं जो परिमेय हो या अपरिमेय क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं, अभी हमने वास्तविक संख्याएं पढ़ ली हैं, अब हम पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 16 व 21, इसके अंदर एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। इसके बाद बात करते हैं युग्म अभाज्य संख्याएं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो या उन्हें युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए इनके उदाहरण हो जाएंगे 11 व 13। देखो इनके अंदर अंतर है, 11 के बाद देखो 2 का गैप है इन दोनों में, तो इन्हें क्या कहेंगे? युग्म अभाज्य संख्याएं। तो इसी प्रकार अपनी संख्याएं है ना, टाइप संख्या को टाइप पूरे होते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन बोर्डमास नियम। इसके अंतर्गत जैसे अपने